नेपाल का एक छोटा सा गांव, जो बहुत सी छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में रामू नाम का एक बहुत ही साहसी युवक रहा करता था। रामू परेशानियों से जूझने में नहीं बल्कि उसे खत्म करने में विश्वास रखता था। रामू ये बात बचपन से सुनता आया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक काली पहाड़ी है, जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग ही उस पहाड़ी को पार करके अगले गांव तक पहुंच पाते हैं। रामू के मन में बहुत लालसा थी उस काली पहाड़ी को पार के दूसरे गांव जाने की। एक दिन रामू उस काली पहाड़ी के पास पहुंचा और चढ़ाई शुरू कर दी। रामू पहली कोशिश में असफल रहा। तब रामू को लगा कि पैरों की ग्रिप बनाने के लिए उसे जूतों की जरूरत है। रामू घर से जूते ले आया और फिर से चढ़ना शुरू किया। इस बार कुछ ऊपर तक पहुंच तो गया, लेकिन चोटी तक पहुंचने में असफल रहा। अब उसे लगा कि एक लाठी के सहारे की जरूरत है। रामू लाठी भी ले आया। इस बार भी पहाड़ चढ़ने में असफल रहा। इस तरह 9 से 10 बार प्रयास करता रहा, लेकिन असफल रहा। इतनी असफलता के बाद अब भी रामू का प्रयास जारी था, क्योंकि रामू अभी तक मन से नहीं हारा था। उसे खुद के हौसलों और ताकत पर पूरा भरोसा था कि वह पुनः प्रयास से निश्चित ही चोटी तक पहुंच सकता है। वहाँ एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। चरवाहा बहुत देर से रामू को देख रहा था। अब रामू जैसे फिर से चढ़ने का प्रयास किया। तभी वो चरवाहा बोला, भाई इतनी बार तो प्रयास करके देख लिया, तब से तुम्हें देख रहा हूँ 10 बार असफल हो चुके हो, तो अब फिर से क्यों प्रयास कर रहे हो? तब रामू बोला कि ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं 10 बार असफल हुआ हूँ, बल्कि सच तो ये है कि मुझे 10 ऐसे तरीके पता लग गए हैं जिनकी वजह से मैं असफल हो रहा हूँ। इतना बोलते हुए रामू ने फिर से पूरे जोश के साथ चढ़ना शुरू किया और इस बार सफलतापूर्वक पहाड़ चढ़ गया। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था जो कि सरस्वती नदी के पास में बसा था। उस समय यातायात के नाम पर सिर्फ 2-3 नाव ही हुआ करती थी, जो लोगों को दूसरे गांवों तक ले जाया करती थी। एक समय ऐसा आया, बहुत बारिश हुई, तूफान आ गया, लोगों के घर उजड़ने लगे। पानी 3 दिन से लगातार बरसता रहा। गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब इधर उधर अपना घर छोड़कर भागने लगे। इतने में नाव वाले लोग गांव के अंदर चिल्लाते हुए आए कि सब लोग अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो गांव खाली कर दो। घंटों बाद जब धीरे धीरे बारिश रुकी तो लोगों ने देखा कि लगभग सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा गांव उजड़ चुका था, मिट्टी के घर टूट चुके थे। कुछ ही घंटों बाद बादलों ने चारों तरफ से फिर से घेरना शुरू कर दिया। बादल गरजने लगा।
अब तो जिसके हाथ में जो आया वो उठाकर अपनी जान बचाते हुए अपने परिवार के साथ सब लोग धीरे धीरे नदी किनारे जमा होने लगा। वहां से थोड़ा थोड़ा करके लोगों को नाव के जरिए नदी के दूसरी तरफ भेजा गया। लगभग पूरा गांव लोगों से खाली ही हो चुका था। नाव को चलाने वाला नाविक एक बार फिर गांव का मुआयना लेने आया। वो नाविक गांव में बोल कर आ गया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊंगा, जिसको चलना है वो आ जाए। सबसे पहले एक भिखारी आ गया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक सज्जन पुरुष था। उसने कहा कि यहीं रुको, यदि जगह बचेगी तो तुम्हें मैं ले जाऊंगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई, सिर्फ एक ही जगह बची। नाविक भिखारी को बुलाने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको मैं भी आ रहा हूँ। यह आवाज जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह देखकर उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका था। अब सवाल ये था कि किसे लिया जाए, उस भिखारी को या फिर राजा को। जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। नाविक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तो उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया और वो सब आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का प्रलोभन देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला, ये सब कुछ तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। तो भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। जीवन है तो जहान है। तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि इस जमींदार ने आज तक हमसे लूटा ही है, ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी जमीन अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमसे हमेशा मांगता रहा, पर उसके बदले में इसने हमें खूब दुआएं दी और इस तरह भिखारी को साथ में ले लिया गया। राजा को वही छोड़ के कर सभी लोग नाव पर बैठकर वहां से चले गए। उसके बाद बाढ़ आई और प्रकृति ने अपना न्याय किया। राजा उसी बाढ़ के पानी में डूबकर मर गया। बुरे कर्म दर्दनाक मौत को बुलावा भेजते हैं। जब अंत समय आता है तो कोई धन दौलत काम नहीं आती, उस समय सिर्फ आपके अच्छे कर्म काम आते हैं। जीवन में कभी किसी के साथ बुरा मत करो, वरना जिस दिन प्रकृति आपके साथ बुरा करेगी तो कोई नहीं बचाएगा। गलत तरीके से कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता। गलत तरीके से कमाया गया धन जीवन का सुकून खत्म कर देती है। इसलिए अभी भी वक्त है हमारे पास संभलने का और शुभ कर्म करने का, बाद में कुछ नहीं होगा। शायद इसलिए कहा गया है, अब पछताया हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।